सर्वाइकल कैंसर क्या है? क्या सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है? क्या सर्वाइकल कैंसर की कोई वैक्सीन अवेलेबल है? पिछले कुछ टाइम में आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये वही बीमारी है जहाँ हम वैक्सीन लगा के इससे बच सकते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये 100% प्रिवेंटेबल है अगर हमने इसकी वैक्सीन टाइम पे लगा ली। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। माय सेल्फ डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। और ये वीडियो है आज हमारी सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। एंड मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक महिला है जो स्टेज 4 के सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है, वो मुझे मिली एंड उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब है बिकॉज़ वो स्टेज 4 में पहुँच गई हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कैंसर के जो सिम्पटम्स हैं उन्हें काफ़ी टाइम से आ रहे थे बट उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने टाइम रहते अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक ये ऑलरेडी स्टेज 4 में पहुँच चुका था। तो इस कैंसर की अवेयरनेस होना आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और आप ये जानिए कि क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको ये कैंसर की कोई शुरुआत तो नहीं हो रही है या आप कैसे इस कैंसर से बच सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के बारे में, इसको हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जब आती है तो उसकी अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर है ये है जो सर्विक्स है उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ तो जो बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, इसे हम कह सकते हैं। जो यूट्रस होती है बच्चादानी, उसमें एक सर्विक्स उसका एक पार्ट होता है, उसमें जब ये कैंसर डेवलप होता है तो उस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ये कैंसर अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे भारत के अंदर सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का महिलाओं के अंदर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वर्ल्ड में ये 4th लीडिंग कॉज है डेथ का। ये कैंसर होता कैसे है? ये होता है एचपीवी वायरस से, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है उसके थ्रू ये वायरस होता है। तो वो कि कौन सी महिलाओं को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसका जो एज ग्रुप है सर्वाइकल कैंसर का, ये 35 से लेकर जो 50 इयर्स का जो एज ग्रुप है, उस दौरान ये सर्वाइकल कैंसर जनरली होता है महिलाओं को। और अगर हम पीक की बात करें, एवरेज की बात करें तो एवरेज है 50 इयर्स। उस दौरान ये जनरली महिलाओं के अंदर पाया जाता है या डिटेक्ट होता है। पर इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं जो इसकी नींव है, वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी होती है जब महिलाएँ अपने यंग स्टेज में होती हैं। जो कि जब उनका एडोलेसेंट फेज़ जब होता है उस टाइम पे ये बनना स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर बहुत ज़्यादा करता है तो हो सकता है। नंबर 2 है टोबैको। टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर कोई लेता है तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तीसरा यहाँ पे एक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। चौथा है नंबर ऑफ प्रेग्नेंसीज़, अगर किसी की बहुत ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा है एचआईवी जैसी जो बीमारियाँ हैं जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, या फिर अगर कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, जो स्टेरॉइड्स हो गए जो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देती हैं, तो इन सभी केसेस में जो चांसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के वो हो सकते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर को कॉज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अब इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के सर्वाइकल कैंसर होता है, तो 2 टाइप के सर्वाइकल कैंसर जनरली पाए जाते हैं। एक होता है एडेनोकार्सिनोमा और दूसरा होता है स्क्वैमस कार्सिनोमा। और इसकी अगर हम स्टेजिंग की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। और ये जो 4 स्टेजेस हैं ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जितने जल्दी स्टेज में हम इसको डायग्नोज़ कर लेंगे, अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, तो वहाँ ट्रीटमेंट के चांसेस और जो सर्वाइवल के चांसेस हैं पेशेंट की, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर कोई, जैसे मैंने अपने पेशेंट के बारे में बात की थी जो स्टेज 4 में डायग्नोज़ हुई, तो वहाँ उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड टू अगर कोई पेशेंट स्टेज 1 में डायग्नोज़ हो रहा है। अब इन स्टेजेस की इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो जो स्टेज 1 होता है उसमें जो ये कैंसर है, ये सिर्फ़ सर्विक्स का जो नेक होता है, ये वहीं पे ये कैंसर उस टाइम पे रहता है, आस-पास के एरिया में नहीं पहुँचता। स्टेज 2 के अंदर जो सर्विक्स का नेक है, अब ये जो कैंसर की जो सेल्स हैं, ये आस-पास की जो टिश्यू है उसमें भी जाना स्टार्ट कर देती हैं। स्टेज 3 के अंदर ये लिम्फ नोड्स के अंदर भी
जाना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टेज 4 वो है जहाँ ये कैंसर अब पेशेंट का जो यूट्रस है, यूट्रस के अलावा जो पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, आस-पास के जो और एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये कैंसर जो है ये फैलना शुरू कर देता है। तो ये 4 स्टेजेज़ हैं यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की, और इनको जितना जल्दी हम डायग्नोस कर लें उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसके सिम्पटम्स के बारे में। पेशेंट को क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये वही चीज़ है जिससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं हमें को ऐसे कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ये सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो सकता फ्यूचर में। वो क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। दूसरा है किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहना, थाइज़ में पेन रहना, और ये कॉन्स्टेंटली उन्हें पेन रहता है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर की तरफ। तीसरा अगर हम बात करें, किसी भी महिला को अगर पीरियड्स की बिटवीन अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग 15 डेज़ की हो सकती है, 20 डेज़ के अंदर हो सकती है, एनी बट वो अनयूजुअल ब्लीडिंग है, जो ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग है जिसे हम काउंट नहीं करते। तो उन 2 पीरियड्स के बीच में जब भी कोई ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ब्लीडिंग, यही अनयूजुअल ब्लीडिंग अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर हो रही है, तो भी एक इंडिकेशन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। सिम्पटम्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसे कोई सिम्पटम्स नज़र आते हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, आपको जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। इस चीज़ में शर्माना नहीं है, शाय नहीं होना कि हम जाके उनसे कैसे बात करेंगे, आपको मिलना है। अपनी स्क्रीनिंग जल्द से जल्द करवानी है सर्वाइकल कैंसर के लिए, बिकॉज़ जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा, उतना ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और इससे आपका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम इसको जितना जल्दी इसको डायग्नोस कर लें। दूसरा अगर हम बात करें अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका डायग्नोसिस किया जाता है, स्क्रीनिंग करने के लिए हम करते हैं जनरली एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है जिससे स्क्रीनिंग की जाती है, और जो डेफिनिटिव डायग्नोसिस होता है वो होता है बायोप्सी, जो बाकी सारे कैंसर्स में भी किया जाता है। तो ये जो डेफिनिटिव डायग्नोसिस है वो इससे किया जाता है, और जो हम पैप स्मीयर है उससे स्क्रीनिंग कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करें, तो यस, इसका प्रिवेंशन हमारे पास अवेलेबल है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट जैसे बाकी कैंसर में किया जाता है वही हमारे पास में है। ऑपरेशन आप कर ऑपरेट किया जाता है जो एरिया होता है, इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो बाकी कैंसर्स में भी दिए जाते हैं। सेम यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट और मोडालिटी है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिवेंशन। यहाँ पर प्रिवेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने टाइम रहते इसका वैक्सीन लगवा रखा है, जो होता है एचपीवी वैक्सीन। अगर टाइम रहते इस वैक्सीन को लगवा लिया, तो आप इससे बच सकते हैं 100%। तो ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर जो वैक्सीन लगवानी है, वो बहुत ज़रूरी है। इस वैक्सीन को कब लगवाया जाता है? ये जनरली 9 साल के बाद, जब बच्चे छोटे होते हैं, 9 इयर्स के बाद इस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं, और जो इसकी एज ग्रुप है वो होता है 11 से लेकर 12 साल में इस वैक्सीन को दिया जाता है। 11 से 12 साल में अगर आप 15 साल के पहले-पहले इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं, तो सिर्फ़ 2 ही डोज़ लेनी होती हैं, और ये देनी होती है 6 से लेकर 12 मंथ्स अपार्ट, मतलब 6 से लेकर 12 महीने के बीच में आपको 2 डोज़ लगवानी है वैक्सीन की। बट अगर आपने 15 के साल के बाद अगर ये वैक्सीन लगवाई है किसी को भी, 15 से लेकर 26 साल तक इस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। तो अगर 15 से लेकर 26 साल में लगवाई है, तो फिर यहाँ पे आपको 3 डोज़ लेनी है वैक्सीन की, जो हमने 15 साल के पहले सिर्फ़ 2 डोज़ ली थी। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वैक्सिनेशन लगवा सकते हैं, और जितनी भी डॉटर्स हैं आपके घर में, उनको आपके जो फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो फीमेल्स के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मेल्स को भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, बिकॉज़ फीमेल्स के केस में तो ये सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है, और जो मेल्स होते हैं उसमें ये जेनिटल वॉर्ट से प्रिवेंट करती है, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनसे भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये वैक्सीन ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो वैक्सीन जनरली जो आती हैं वो गार्डासिल और सर्वावेरिक्स हैं। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें एचपीवी वैक्सीन की, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब आपको किस केस में ये वैक्सीन नहीं लेनी है। तो ऐसे 2 केस हैं, पहला यहाँ पे है प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है ईस्ट से, अगर आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, कोई एनाफिलाक्सिस की पहले कभी कोई हिस्ट्री है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेना है। अदरवाइज़ ये वैक्सीन सेफ है, आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। वीडियो के अंदर इतना ही, जिसमें हमने बात करी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं। आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई सा भी ऐसा सिम्पटम है आपको नज़र आता है, तो आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन लेनी है, अपनी स्क्रीनिंग करवानी है जल्द से जल्द सर्वाइकल कैंसर के लिए। दूसरा, यहाँ पे आपको वैक्सीन लगवाना है। अपने बच्चों की वैक्सिनेशन में आपको एचपीवी वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। जब भी बच्चा 9 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको अपने शेड्यूल में एचपीवी वैक्सीन भी लगवाएँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती, तो आपको ये लगाना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।
आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात करी सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है। इस वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को भी इस तरह की अवेयरनेस हो और अगर ऐसे कोई सिम्पटम्स उनको आते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम उनको होती है, तो वो भी टाइम रहते अपना एक्शन ले पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एचपीवी की वैक्सीनेशन के बारे में। इस वैक्सीन के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको कब लगवाना चाहिए, अगर आपकी टूथ मिस हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी फीमेल्स के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें जो मैंने बनाई है एनीमिया के ऊपर। उस वीडियो को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं बिकॉज़ एनीमिया भी हमारे इंडिया के अंदर महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वो आई बटन पे इस समय आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और अगर आपको इस तरह की अपडेट्स अच्छी लगती हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।